उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ और इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद है जो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। दरअसल इन दिनों कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, फिर वो चाहे 2024 के चुनाव हो या फिर राहुल गांधी को विदेश भेजने की बात हो। कई सारे लोग, जब से राहुल गांधी ने एक बयान दिया है उसके बाद बीजेपी कटाक्ष कर रही है और कह रही है कि राहुल गांधी को अब समय आ गया है कि उन्हें विदेश भेज देना चाहिए। और साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र के बारे में अनुराग ओझा क्या सोचते हैं, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, राहुल गांधी को विदेश चले जाना चाहिए? किस बात के लिए विदेश भेजेंगे? किस बात के लिए विदेश भेजेंगे भैया? किस बात के लिए मोदी जी विदेश भेजेंगे? कहने विवादित बयान देते हैं, भारत की बुराई करते हैं। तो भारत में लोकतंत्र नहीं है तो देश का एक बच्चा कह रहा है, राहुल गांधी ने अगर कह दिया तो गलत है। वैसे तो कहते विदेश में डंका बज रहा है। किस चीज का डंका बज रहा है? इसी चीज का कि देश में लोकतंत्र नहीं है। विदेश में अच्छे दिनों का डंका बज रहा है, वाह मोदी जी वाह का डंका। अच्छा, 5 काम बताइए जो विदेश में डंका बज रहा हो, बताइए 5 काम। कह रहे हैं अच्छे दिन ले आए हैं, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। ए भैया, अच्छे दिन आ गए और बुरे दिन आ गए। सबसे बुरा दिन आया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। कौन सा अच्छे दिन आ गया? इनका वादा था कि 15-15 लाख आएंगे। भाइयों बहनों, जुमला था, बता दिया है अमित शाह ने, एक ही बात घोर मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए। देश की 135 करोड़ जनसंख्या से नहीं मांगनी चाहिए। मोदी जी माफी मांगेंगे और क्या, कौन मांगेगा? फिर उनका रिश्तेदार आएगा माफी मांगने, गुजराती माफी मांगेंगे। मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए 135 करोड़ जनसंख्या से। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण करेंगे। हो गया था वो। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। देश की एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा युवाओं को रोजगार देंगे, युवा को रोजगार नहीं दिया, युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा बुजुर्गों की पेंशन बहाल करेंगे, उनकी पेंशन बहाल नहीं हुई, उनसे माफी मांगनी चाहिए। तो पहले तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लेकर चलेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था खाऊंगा खाने नहीं दूंगा, जीऊंगा लेकिन जीने नहीं दूंगा। ये देश की 135 करोड़ जनसंख्या आप समझ चुकी है। ये किस भाषण में कहा उन्होंने, खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा? ये मोदी जी ने सपने में आके मुझसे बोला कि जो मैंने किया था गलती थी बबुआ, ए अनुराग, गलती थी। वो हमें कहना यह था कि ना खाऊंगा खाने नहीं दूंगा, जीऊंगा जीने नहीं दूंगा। आज मैं वही कर रहा हूँ। मोदी जी सपने में आके पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि जो टीवी पैनल वाले दिखा रहे हैं ना, सबके सब दलाल हैं। उन्होंने कहा मोदी जी आपने खरीदा कैसे? कह रहे वो बात ऐसी है कि जैसे पैसा देख के तबाएं अपनी अदाएं बदलती हैं, ठीक उसी प्रकार टीवी पैनल वाले हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं पत्रकारों पर आप और टीवी चैनलों पर। टीवी चैनल वाले ही तो दलाली करते हैं। कश्यप जैसी कितनी शानदार पत्रकार है। उसके जैसी पत्रकारिता तो देश के, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जो अनपढ़ होगा ना उससे भी बेहतर कर लेगा। मेरा नाम अंजना ओ मोदी कश्यप है। ये पत्रकार की भाषा है। ये पत्रकार की भाषा है। माफी मांगी उसने, ये पत्रकार की भाषा है। वो अर्नब गोस्वामी कुछ दिन पहले पूछता है भारत, पूछता है भारत, और ऐसे पत्रकारों पे थूकता है भारत। ऐसे पत्रकारों पे मैडम थूकता है भारत। और कुछ मुद्दा नहीं बचाया आपके पास? जैसे पहले कांग्रेस की बुराई करते थे, आप बीजेपी की कर रहे हैं। अच्छा, हम सरकार की नीतियों की बुराई कर रहे हैं तो मोदी की बुराई इनको लगती है। हम सरकार की नीतियों को गिनवा रहे हैं तो आपको भाजपा का विरोध। क्यों परेशान है, खुल के बताइए ना, क्यों परेशान है? भैया, हमारे घर में 15 लाख नहीं आया। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करेंगे, 400 वाला सिलेंडर महंगा लगता था, 200 में नहीं दिया। इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होने चाहिए, 60 रुपये में था, 30 रुपये में नहीं किया। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी कम करेंगे। बेरोजगारी जब उनकी सरकार थी 3.4% के आसपास थी और आज 7% पार हो गई है। मोदी जी ने विकास किया है, दुगना कर दिया, हर चीज दुगना कर दिया। इन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे। आपको पता है क्या दुगना कर दिया? यूरिया का दाम दुगना कर दिया, डाई का दाम दुगना कर दिया, गेहूं का दाम दुगना कर दिया। अब एक चीज बताइए, इन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे। अब आय किसकी दुगनी करी? अपनी दुगनी कर ली। किसानों की आय तब दुगनी करेंगे, फिर किसकी करेंगे? खपा दिया, जीवन खपा दिया देश के नाम। देश के लिए मोदी जी अगर 5 मिनट, अभी भी समय है, 5 मिनट अगर देश के लिए दे देना, देश का कल्याण। 24 घंटे दे देते हैं, 5 मिनट की क्या मोदी जी सोते कब है? फिर सोते कब है? ए भैया, मोदी जी सोते कम है, तभी तो मटिया मेट कर रहे हैं। जब कोई नशे में होगा, जब नींद नहीं आती है तो बंदे को नशा हो जाता है, और एक नशेड़ी जो होता है देश का मटिया मेट कर देता है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी कर रहे हैं, मटिया मेट कर रहे हैं। और क्या, मटिया मेट कर नहीं रहे हैं, मटिया मेट कर नहीं रहे हैं। इन्होंने क्यों कर रहे हैं, कारण बताइए ना, क्या कर दिया, क्या ले लिया आपका? ऐसे मेरा क्या ले लिया भैया? देखो, हमारा 400 रुपये का सिलेंडर 1200 रुपये में कर दिया। आपको पता है 800 रुपये हमारा ले लिया। 60 रुपये में डीजल पेट्रोल था, 110 पार कर दिया हमारा भैया, 70 रुपया ले लिया। आलू इनके राज में 5 और 7 रुपए किलो रहती थी, आज 15 रुपए में। अमृतकाल
है ये अमृत काल। हाँ, ये हीरा जहर काल सस्ता है, है। जहर काल है, जहर काल। ये अमृत काल नहीं है, ये अमृत पीढ़ी नहीं है, ये अमृत पीढ़ी है, ये नया भारत है, ये नया भारत है। मैडम बताइए। यूपी में राम राज चल रहा है। राम राज नहीं, यूपी में भी वही राज चल रहा है। यूपी में भी तानाशाही चल रही है, हर जगह तानाशाही चल रही है। मिट्टी में मिला दूंगा, सीएम ने क्या कहा था योगी आदित्यनाथ ने, अतीक अहमद पर मिट्टी में मिला दिया। एक चीज बताइए मैडम, ये मिट्टी में मिलाने का और मिट्टी से निकालने का काम, सजा सुनाने का काम प्रशासन का है, कोर्ट का है। कोर्ट बंद करवा दीजिए यूपी में, काहे के लिए फिजूल फिजूल का खर्चा कर रहे हो? कोर्ट में खर्चा किस लिए कर रहे हो? प्रशासन किस लिए रख रखा है? पुलिस किस लिए रखा है? सबको हटा दो, अपना भैया बुलडोजर चलाओ, मिट्टी में मिलाओ। अरे तुम साधु हो, कहते हो योगी नाम है, अच्छी बात है योगी नाम है, लेकिन अपने हिसाब किताब से काम करो। अतीक अहमद को अगर सजा सुनाने का काम कोई करेगा तो कोर्ट की जिम्मेदारी है, उसे सजा देगा अगर वो कसूरवार है तो। कसूरवार नहीं है, सत्ता में बैठे लोग भी तो निर्धारित कर रहे हैं ना अब आजकल। तो बिल्कुल नहीं है। जब एक चीज बताइए, जब आप पे कोई आरोप लगेगा तो उसे साबित कौन करेगा? कोर्ट साबित करेगा। हम आपके ऊपर आरोप लगा है ये कह सकते हैं, लेकिन साबित करने वाले कोई नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या करिए, बुलडोजर भेज देती है आरोप लगते ही। यूपी में बाबा, यूपी में कावा, यूपी में बाबा, वही तो बता रहे हैं योगी जी, राम राज बा। राम राज्य बा। हाँ, अरे मैडम, बाबा की सरकार बा। बाबा बाबा की किसी की सरकार नहीं है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ये बना चुके हैं, और ईवीएम हटा देंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ, अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी। अखिलेश यादव की बिल्कुल पनाह दी है उन्होंने आतंकवादियों को। योगी जी ने क्या कहा था? अखिलेश यादव ने पनाह दी है। हाँ। अच्छा एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा घटना किसकी सरकार में हुई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है। सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया गया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सताया गया। अखिलेश यादव ने क्या कह दिया? एक भैया मैं पढ़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी के पीछे लिखा था एम्बुलेंस को रास्ता देने वाला महान होता है। तो हमने उससे पूछा, हे भैया लिख दिया है तो यूपी, जिस यूपी में आप चल रहे हो उस यूपी के पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने यहाँ पे हजारों एम्बुलेंस दिया, वो कितना महान होगा? बिलबिलाने लगा, वो बिलबिलाने लगा मैडम। अब आप बताइए वो कितना महान होगा जिसने 100 से ज्यादा एम्बुलेंस दिए हैं यूपी में। क्या रेवड़ियां छोड़ दीजिए आप। अच्छा, राशन ये दे रहे हैं, रेवड़ी भैया देखो, हमको रेवड़ी दे देते हैं, पेड़ा खुद खा जाते हैं। रेवड़ी हमको देते हैं, पेड़ा खुद खाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। और अच्छा। क्या चाहिए? 24 तक देंगे। 24 भैया विश्वगुरु फिर किस चीज का बन रहा है? विश्वगुरु किस चीज का बन रहा है बताइए? विश्वगुरु की आप लोग बहुत ढिंडोरा पीटते हो, भारत विश्वगुरु बन रहा है, विदेश में डंका बज रहा है। किस बात का? कि देश के 80 करोड़ लोग आज भी भूखे नंगे हैं जो 5 किलो राशन पे मर रहे हैं। इसी चीज का डंका बज रहा है। बताइए डंका किस चीज का बज